औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपसे फ़रिश्तों की तस्बीह शेयर करूँगी जो हर वक्त फ़रिश्ते करते रहते हैं, और इसके बारे में लिखा है कि किसी भी दवा से पहले पढ़ें तो रब ताला दवा ज़रूर कबूल फरमाता है। शर्त ये है कि यकीन पक्का हो। तो तस्बीह ये है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका लाकल हम्द अला अफ़्विका बादा कुदरतिका। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका लाकल हम्द अला हिल्मिका बादा इल्मिका। 2 लाइनें हैं इसकी, तो आप अपने विर्द में इसको जारी रखा कीजिए हर मुराद दुआ से पहले। तो अब चलते हैं आगे कि अब पढ़ते हैं आयत नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें ज़िक्र है एक लालची शख्स का और अल्लाह के सुपुर्द की गई गाय का। तो ज़िक्र कुछ यूँ है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जो कि बहुत मालदार था। नाम था इसका आमील, और उसको उसके चचाज़ाद ने कत्ल किया और दूसरी बस्ती में फेंक आया, और सुबह उठकर शोर मचा दिया कि दवा अमील नहीं मिल रहा। काफ़ी ढूंढने के बाद भी बस्ती में उसकी लाश मिली, वो भी दूसरी बस्ती में। लोग उसको उठाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ले आए और कहा कि इसके कातिल को पकड़ें, और जिसने कत्ल किया था वो सबसे आगे था कि मेरे भाई का कातिल सज़ा से नहीं बच सकता। तो लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की गई कि आप दुआ करें कि ये ज़िंदा होकर ख़ुद ही कातिल का नाम बताएं। यहाँ पैगम्बरों की शान भी वाज़िया होती है कि अगर पैगम्बर दुआ करें तो क्या नहीं हो सकता। लिहाजा हुक्म इलाही हुआ कि एक गाय ज़बह की जाए और इसका एक पीस मुर्दे को मारा जाए तो वो ज़िंदा होकर नाम बता देगा। तो 118 में बयान किया जाता है कि अब बनी इसराइल के सवाल करने के गाय कैसी होनी चाहिए, कि गाय कैसी होनी चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, वो मोटी हो या यानी कि कमज़ोर हो, कैसी हो गाय, तो वगैरह वगैरह। उनके बेतुके सवालों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो बेजा सवाल ना करते तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई भी गाय का कह देते तो वो उनकी तरफ से हो जाती, मगर अब वही गाय ढूंढेंगे जिसकी निशानियाँ बताई जाएंगी। आयत में बताया उसकी निशानियाँ बताएगी, और इससे ये भी साबित होता है कि हमें बेतुके सवाल नहीं करना चाहिए, बिला वजह जाहिलों की तरह पूछना नहीं चाहिए, तो जिसका कोई मतलब भी ना हो। तो आगे चलते हैं कि तमाम निशानियाँ जिस गाय में पाई जाती थी वो गाय उनको एक जंगल में मिल गई। और उस गाय का किस्सा कुछ यूँ है कि वो एक नेक ईमानदार शख्स ने अल्लाह के सुपुर्द की हुई थी कि मेरे मरने के बाद छोटा सा बेटा था उसका जो कुछ भी नहीं कर सकता था, तो उसको मिले अमानत के तौर पर उसने अल्लाह के सुपुर्द की हुई थी। तो हुआ ये कि उसने जब वो गाय को गले में मोहर लगा के गर्दन पे और पटा डाल के उसको उसमें जंगल में अल्लाह के नाम पर छोड़ दिया। इससे ये भी साबित होता है कि अल्लाह के सुपुर्द की गई चीज़ जो है उसकी बेहतर से बेहतर परवरिश होती है, और अल्लाह पर कामिल यकीन और तवक्कुल हो तो हम उससे बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं, और हर चीज़ अल्लाह के सुपुर्द की हुई जो हो वो महफूज रहती है। और उसकी गलाई तो अब आगे किस्सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे इंशाल्लाह कल करेंगे, सुनाएंगे कि वो गाय कैसे उनको मिली और उसका क्या वाक़या, वो भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है। अब चलते मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।